अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे और मेटामॉर्फोसिस देखेंगे कि वो इनमें क्यों होती है, उसका एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन, ये एक्सटर्नल, क्योंकि नाम इंडिकेट कर रहा है ना, एक्सो एक्सटर्नल ज्वाइंटेड स्केलेटन होता है जो कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को कवर करता है। ठीक है, ये इनकी सारी बॉडी पे प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज सपोर्ट, द सेकंड वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी प्रेडेटर एंड इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, यानी कि ये वाटर लॉस नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस जो है वो इम्परमिएबल होती है। एंड द फोर्थ वन, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है मसल्स के लिए। ठीक है, बेसिकली एक्ट करता है सिस्टम ऑफ लीवर के तौर पे। अब एक्सोस्केलेटन क्या करता है? कवर करता है सारी बॉडी सरफेसेस को, जितनी उसकी इन्वेजिनेशंस होती हैं बॉडी वॉल वगैरह की, उन सबको कवर करता है। ठीक है, जैसे इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस हैं गट ट्रैक के, उनको भी कवर करता है। बेसिकली ये जो है ना नॉन लिविंग होता है। और सिक्रीट कैसे होता है? सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं। हाइपोडर्मस बेसिकली इसमें किसको कहा गया है? एपिडर्मस को। और एपिडर्मस को हाइपोडर्मस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके ऊपर होता है एक्सोस्केलेटन, मतलब ये हाइपोडर्मस की लेयर है और इसके ऊपर लेयर है एक्सोस्केलेटन की। इस तरह जो हाइपोडर्मस है वो एक्सपोज नहीं है एयर और वाटर के लिए और हिडन है अंडर द एक्सोस्केलेटन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोडर्मस। अब यहाँ पे देखें, एक्सोस्केलेटन एपिक्यूटिकल है। सबसे पहले ये बनी हुई है वैक्सी लिपोप्रोटीन की। वैक्सी लिपोप्रोटीन नाम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि लिपिड्स हैं इसमें और प्रोटीन्स हैं। और ये जो है ना वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती। कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशंस वगैरह होती हैं इसमें, ठीक है, जो हार्डन कर देती हैं आउटर लेयर ऑफ प्रोक्यूटिकल को। ये देखें, हार्डन लेयर है प्रोक्यूटिकल की और ये लेस हार्ड लेयर है प्रोक्यूटिकल की। देन हाइपोडर्मस है एंड देन बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेयर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन बेसिकली 2 लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल, आउटर मोस्ट लेयर। ये देखें, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज एपिक्यूटिकल। ये किससे बनी हुई है? हमने पहले भी देखा, वैक्सी लिपोप्रोटीन से। वाटर के लिए इम्परमिएबल है और एक बैरियर के तौर पे एक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्टिसाइड्स के लिए। ठीक है, उनको एंटर नहीं होने देती बॉडी में। बाकी जो एक्सोस्केलेटन है ना वो एपिक्यूटिकल के नीचे है और उसको हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल किससे बना होता है? काइटन से। काइटन क्या है? टफ लेदरी पॉलीसेक्राइड। और इसके अलावा इसमें बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं। प्रोक्यूटिकल जो होती है वो हार्ड होती है। किस प्रोसेस से हार्ड होती है? उसको हम कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। और समटाइम्स इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी डिपॉजिट होता है। स्क्लेरोटाइजेशन देख लेते हैं क्या है। इज बेसिकली अ टेनिंग प्रोसेस in which layers of proteins are chemically cross linked with one another। ठीक है, ऐसे उनके क्रॉस लिंकेज बने होते हैं एक दूसरे के साथ। इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स में क्या है कि ये जो बॉन्डिंग है ये आउटर पोर्शन ऑफ प्रोक्यूटिकल में होती है। लेकिन जो क्रस्टेशियंस है ना उसमें क्या होता है कि मिडल रीजन में होता है, प्रोक्यूटिकल के मिडल रीजन में। इंसेक्ट्स और बाकी आर्थ्रोपोड्स में आउटर पोर्शन ऑफ प्रोक्यूटिकल में बॉन्डिंग होती है, स्क्लेरोटाइजेशन होती है, लेकिन जो क्रस्टेशियंस हैं उनमें मिडल रीजन में होती है। और सम प्रोटीन्स गिव द एक्सोस्केलेटन रेजिलियंसी, यानी कि इसको रेजिलिएंट बनाते हैं। डिस्टॉर्शन अगर होगी एक्सोस्केलेटन की, वो स्टोर करेगी एनर्जी फॉर विंग फ्लैपिंग, जंपिंग। और प्रोक्यूटिकल का जो इनर पोर्शन है वो इतना हार्ड नहीं होता। ये हमने यहाँ पे देखा, हार्ड पोर्शन और लेस हार्ड पोर्शन। ठीक है, जो हार्ड पोर्शन है वो किस वजह से हार्ड हुआ है? स्क्लेरोटाइजेशन की वजह से। अब हार्डनिंग हम देख रहे हैं, स्क्लेरोटाइजेशन ये किस लिए सूटेबल होती है? क्योंकि ये आर्मर लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा ये हेल्पफुल होती है वैरायटी ऑफ अडॉप्टेशंस के लिए। वो सारी अडॉप्टेशंस जो आर्थ्रोपोड्स को हेल्प करती हैं कि वो मोस्ट अबंडेंट क्रिएचर बन जाएं वर्ल्ड की।
एक्सोस्केलेटन की इन्वेजिनेशन जो है ना वो रिजिस बना लेती हैं या बार्स बना लेते हैं जहाँ पे मसल्स अटैच हो जाते हैं। एक और मॉडिफिकेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जिसे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये प्रेजेंट होती है उन रीजन्स में जहाँ पे प्रोक्यूटिकल थिन होती है और लेस हार्ड होती है। कौन सी मेम्ब्रेन? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। बाकी मॉडिफिकेशन इसमें जो है सेंसरी रिसेप्टर्स जिन्हें सेंसीला कहते हैं, पेग्स की, ब्रिसल्स की, लेंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं। अब यहाँ पे देखें मॉडिफिकेशन एक्सोस्केलेटन की। फर्स्ट वन देखें, रिजिस बन गई हैं। ये देखें, ये प्रोक्यूटिकल का पार्ट है, ये एपिक्यूटिकल का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये रिजिस वगैरह बन गई हैं, ठीक है। और इसके बाद सेकंड बी में देखें कि प्रोक्यूटिकल थिन और फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे ना ये वाला पोर्शन, वहाँ पे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट एक्डाइसिस क्या होता है? एक्डाइसिस ये है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, ये पीरियडिकली अपने एक्सोस्केलेटन को शेड कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली हो सकता है ये, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्डाइसिस। एक्डाइसिस की 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन में क्या होता है कि एंजाइम जो है वो हाइपोडर्मल ग्लैंड से सेक्रीट हो रहे हैं, वो ओल्ड प्रोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर रहे हैं। हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो गया, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हाइपोडर्मल ग्लैंड से एंजाइम सेक्रीट हुए, उन्होंने किसको डाइजेस्ट कर लिया? प्रोक्यूटिकल को, ठीक है, जो ओल्ड थी, और सेपरेट कर दिया हाइपोडर्मस को और एक्सोस्केलेटन को। न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल सेक्रीट हो गई। ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो था वो स्प्लिट हो गया एक्डाइसल लाइन से, ठीक है। और पोर्स जो प्रोक्यूटिकल में थे उन्होंने एडिशनल एपिक्यूटिकल बना दी। कैल्शियम कार्बोनेट डेपोजिशंस हुई, सेक्लेरोटाइजेशन हुआ जिसने एक्सोस्केलेटन को हार्ड कर दिया। अब यहाँ पे देखें इवेंट्स ऑफ एक्डाइसिस। पिक्चर ए में देखें, हाइपोडर्मस जो है वो डिटैच हो गई है एक्सोस्केलेटन से। बी में देखें, स्पेस बन गई है हाइपोडर्मस के दरमियान में और प्रोक्यूटिकल के दरमियान में। यहाँ पे एक फ्लूइड अकोमुलेट हो गया है जिसको हमने कहा ये मोल्टिंग जेल है। हाइपोडर्मस अब क्या करेगी, वो सिक्रीट करेगी न्यू एपिक्यूटिकल और न्यू प्रोक्यूटिकल बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल बन रही है। किससे बन रही है? हाइपोडर्मस से। और द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू प्रोक्यूटिकल। और न्यू एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल रिंकल्ड हो जाती हैं ताकि बॉडी साइज इंक्रीज हो सके एक्डाइसिस के बाद। अब पिक्चर ई पे आए। एक्डाइसिस अकर होगी जब एनिमल एयर या वाटर स्वेलो करेगा, ठीक है। और एक्सोस्केलेटन एक्डाइसल लाइंस जो है ना वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा और एनिमल जो है वो ओल्ड एक्सोस्केलेटन से बाहर आ जाएगा। आफ्टर एक्डाइसिस न्यू एक्सोस्केलेटन हार्ड हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन से, सेक्लेरोटाइजेशन से, ठीक है। और पिगमेंट्स वगैरह इसमें जो हैं और जो भी एडिशनल मटेरियल इसमें इनकॉर्पोरेट होना है वो सारा हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस बेसिकली चेंज है लार्वल टू अडल्ट फॉर्म, ठीक है। इमेच्योर से हमारे पास बन जाता है एडल्ट। और मेटामॉर्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आर्थ्रोपोड्स को, इंसेक्ट्स को सर्वाइवल का चांस दे रहा है। अब हमने देखना है कि ये सर्वाइवल का चांस कैसे मिल रहा है। देखें, अडल्ट क्रैब्स हैं, ठीक है। वो कहाँ पे रहते हैं? सैंडी बॉटम्स में। तो उनकी सारी फीड कहाँ पे होगी? सैंडी बॉटम्स में। लार्वल क्रैब्स हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? अपर लेयर ऑफ वाटर में, ठीक है, जहाँ पे वो किस पे फीड कर रहे हैं? प्लैंक्टॉन्स वगैरह पे। जो बॉटम में रहते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं। उसके बाद कैटरपिलर है जो कि फीड करता है लीफी वेजिटेशन पे, ठीक है। लेकिन जो बटरफ्लाई है वो नेक्टर फीडिंग है, वो रस चूसती हैं फूलों का। इस तरह यहाँ पे क्या है कि इनको कंपटीशन नहीं करना पड़ता फूड के लिए, तो इनका सर्वाइवल का रेट जो है, चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इस सब में क्या होता है कि सर्व एज ए डिस्पर्सल स्टेज, ठीक है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो ये था हमारा मेटामॉर्फोसिस का टॉपिक। इसके बाद फर्दर इंशाल्लाह हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम्स डिस्कस करेंगे।